दोस्तों तीसरे टी20 में संजू सैमसन ने शतक ठोक रचा। इतिहास तो वही सूर्या ने भी यमराज बनते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और उन्हें ऐसा धोया है कि वह कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो उनकी धाकड़ बल्लेबाजी देखकर तो बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों के भी होश उड़ गए हैं और अब उन्होंने इन दोनों सुपरस्टार्स की धमाकेदार बैटिंग पर कुछ अनमोल बयान भी दिए हैं। तो किसने क्या कहा, शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, इंजमाम उल हक और शाहिद अफरीदी कैसे उनकी बैटिंग के हो गए मुरीद, उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले यदि आप भी सूर्या और संजू की धाकड़ बैटिंग से खुश है तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों हैदराबाद के मैदान पर जहां बांग्लादेश अपनी इज्जत बचाने के लिए आई थी तो वहां उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि घमंड में चूर बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के लिए यह मैदान उनका शमशान साबित हो जाएगा। जहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा के रूप में पहला झटका बहुत जल्दी लगा। इसके बाद बांग्लादेश का सेलिब्रेशन देखने लायक था। उन्हें लगा था कि वह इस मैच को अपने नाम कर जाएंगे, लेकिन यह उनके सिर्फ एक गलतफहमी थी जो संजू सैमसन और सूर्या कुमार यादव के तूफान में पल भर में हवा हो गई और इन दोनों ने फिर बांग्लादेश को ऐसा धोया कि पूरी दुनिया उनका यह तांडव देखकर हैरान रह गई। जी हां दोस्तों, मैदान में आते ही ऐसा लगा कि संजू सैमसन तो सर पर कफन बांध कर आए हैं। आते ही तूफानी छक्के से अपना खाता खोलने वाले इस खिलाड़ी ने सूर्या के साथ मिलकर फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से ऐसा टहलका मचाया कि 6 ओवर में ही टीम इंडिया को 62 रनों तक पहुंचा दिया। तो 7 ओवर में ही टीम इंडिया 100 रनों के पार खड़ी थी। संजू ने 22 गेंद में ही अपना अर्धशतक ठोक दिया था, तो इतने में ही उनका मन नहीं भरा। 10वां ओवर लेकर आए रिशाद हुसैन की धज्जियां उड़ाते हुए संजू ने इस ओवर में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि लगातार 5 गेंद पर 5 खतरनाक छक्के जड़कर ऐसा करिश्मा कर दिया कि युवराज का रिकॉर्ड भी खतरे में आ गया था। इसी के साथ संजू सैमसन ऑलमोस्ट दुनिया का सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी भी बन चुके थे, जहां उन्होंने अपनी इस भयंकर बल्लेबाजी से सूर्या के साथ मिलकर बांग्लादेशी गेंदबाजों का न केवल मुंह काला किया बल्कि उन्हें ऐसा धोया कि पूरी दुनिया उनकी खिल्ली उड़ाने लगी। जहां अब भारत के इन सितारों की यह खूंखार बल्लेबाजी देखकर तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। यहां तक कि कई बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों ने भी अब दिलों को छू लेने वाले बयान दिए हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो शोएब अख्तर ने कहा कि माशा अल्लाह, मजा आ गया लॉर्ड संजू सैमसन की बैटिंग देखकर। मैंने पहले ही कहा था रोहित और कोहली को टीम इंडिया कभी भी मिस नहीं करेगी, क्योंकि उनके पास संजू जैसे ऐसे खूंखार खिलाड़ी हैं जो दुनिया के किसी भी गेंदबाजी क्रम को तहस नहस करने का दम रखते हैं। उनकी बैटिंग सच में लाजवाब थी। कासिम जैसे खिलाड़ी हमारे पाकिस्तान में भी होते तो वही वसीम अकरम का कहना है कि दुनिया में जितना टैलेंट भारत के पास है उतना कहीं और नहीं। आखिरकार अब संजू सैमसन को अपनी असली काबिलियत दिखाने का मौका मिला और क्या कमाल की बैटिंग की है इस खिलाड़ी ने। सच में मुझे संजू सैमसन के लिए बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो यह भी लग रहा है कि यदि उन्हें पहले मौका मिला होता तो शायद संजू सैमसन धोनी जितने बड़े ही टी20 खिलाड़ी होते। मुझे तो संजू में धोनी की झलक नजर आई। वहीं दोस्तों शाहिद अफरीदी भी भारतीय क्रिकेट टीम के मुरीद हो गए। उन्होंने कहा कि दुनिया में इस समय यदि कोई क्रिकेट की नंबर 1 टीम है तो वह भारत है। चाहे टेस्ट हो चाहे टी20, उनका कोई भी मुकाबला नहीं है। बांग्लादेश तो वैसे भी नहीं जीत सकती थी, चाहे युवा खिलाड़ी खेले चाहे सीनियर खिलाड़ी। लेकिन जिस तरीके से संजू और सूर्या ने इस मैच में बैटिंग की, ऐसी मैंने उम्मीद नहीं की थी। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वह तो बांग्लादेशी गेंदबाजों से खिलवाड़ कर रहे हो। यह कोई आसान काम नहीं है। यहां तक कि दोस्तों इंजमाम उल हक का भी कहना है कि भारत में जाकर भारत को हराना नामुमकिन काम है। मुझे लगा था कि रोहित और कोहली के जाने के बाद शायद टी20 में भारत कमजोर हो जाए, लेकिन वह मेरी गलत फहमी थी। जिस तरीके की बैटिंग टीम इंडिया कर रही है वह तो टेस्ट मैच को टी20 बना देते हैं। ये तो फिर भी
T20 था जहां हमारी टीम अपने घर में हार रही है, तो वहां संजू और सूर्या जैसे खिलाड़ी अकेले ही बांग्लादेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यही डिफरेंस है इंडिया में और पाकिस्तान में। तो दोस्तों, इन सब के बयान सुनने के बाद अब आप संजू और सूर्या की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। बांग्लादेश के बीच खेला गया तीसरे T20 का रोमांच पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हैदराबाद के मैदान पर संजू और सूर्या ने मचाया तांडव, चौके छक्कों की लाई ऐसी आंधी। 20 ओवर में टीम इंडिया ने ठोक डाले 297 रन, तो फिर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी जब बांग्लादेश। तब मयंक यादव के साथ वाशिंगटन सुंदर और भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा मचाया हाहाकार, बांग्लादेश की बर्बादी देखकर खौफ में आ गया पूरा क्रिकेट जगत। तो इस रोमांचक तीसरे T20 मुकाबले में कैसे टीम इंडिया ने बांग्लादेश का सुपड़ा साफ कर दिया, इसके रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले यदि आप भी संजू और सूर्या के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, 2-0 से T20 सीरीज पर ऑलरेडी कब्जा जमा चुकी टीम इंडिया के पास मौका था तीसरे T20 में भी बांग्लादेश को 3-0 से क्लीन स्वीप कर उनका सफाया करने का। वहां दूसरी तरफ बांग्लादेशी क्रिकेट टीम अपनी इज्जत से इस तीसरे T20 में बचाना चाहती थी। ऐसे में हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जब इस तीसरे T20 के घमासान के लिए दोनों टीमें आमने सामने आई, तब टॉस टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर एक बार फिर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। टीम इंडिया को एक बार फिर से विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जो पिछले मैच की गलती को नहीं दोहराना चाहते थे। दूसरे ओवर में सीधे संजू सैमसन ने बांग्लादेशी गेंदबाजों पर धावा ही बोल दिया। जी हां, दूसरा ओवर लेकर आए थे बांग्लादेश के रफ्तार के सौदागर तस्कीन अहमद। कुआड़े हाथों लेते हुए संजू ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 चौके जड़कर इस ओवर में कुल 15-16 रन बटोरे कर उन्होंने 2 ओवर में ही टीम इंडिया को 23 रनों तक पहुंचा दिया था। हालांकि तभी तीसरा ओवर लेकर आए तंजीम ने आती पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा को मेहदी हसन के हाथों कैच करवाकर टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया, जहां अभिषेक 4 गेंद पर केवल 4 रन बनाकर इस मैच में भी बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। ऐसे में पहला झटका लगने के बाद मैदान में मोर्चा संभालते हुए खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव कदम रख चुके थे। हालांकि पहली गेंद सीधा उनके पैड पर लगी और बांग्लादेश ने विकेट के लिए जोरदार अपील करी। उन्होंने रिव्यू भी लिया, लेकिन उनकी ये चालाकी उन पर ही भारी पड़ी, जहां उनका रिव्यू भी गया और सूर्या को एक नया जीवन दान भी मिल गया। और फिर बांग्लादेश के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए सूर्या ने अगली गेंद पर विकेट के पीछे अपना 360 अंदाज दिखाते हुए एक जोरदार छक्का लगाया और अपने खतरनाक इरादों से बांग्लादेश को रूबरू करवा दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर सूर्या का बल्ला दहाड़ा और इस बार उन्होंने इस अंदाज में एक और चौका बटोरकर बांग्लादेश की हालत खस्ता कर दी थी। केवल 3 ओवर में टीम इंडिया विस्फोटक अंदाज में 35 रनों तक पहुंच चुकी थी। भारतीय पारी तो रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही थी, जिस पर तो ऐसा लग रहा था ब्रेक ही नहीं है। दोनों तरफ से ये दोनों खिलाड़ी कहर बनकर बांग्लादेश पर टूट पड़े थे। चौथे ओवर में तस्कीन अहमद का स्वागत चौके से कर सूर्या ने टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। ऐसे में एक बार फिर पावर प्ले के अंतिम ओवर में अपनी टीम की इज्जत बचाने तंजीम हसन आते हैं, लेकिन इस बार उनकी बेदर्दी से कुटाई का प्रोग्राम तो उन्होंने बना रखा था। सूर्या ने उनकी धज्जियां उड़ाते हुए चौकों की हैट्रिक लगा दी। इसी के साथ इन दोनों के बीच 22 गेंद पर ही 50 रनों की दमदार साझेदारी हुई। तो ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्या ने ऐसा तूफानी छक्का लगाया जिस पर बांग्लादेश की बर्बादी लिखी हुई थी। इसी के साथ 6 ओवर में टीम इंडिया ने 82 रन ठोक डाले थे। तो ये तो केवल ट्रेलर था, असली पिक्चर, असली बर्बादी तो अभी बाकी थी। 7वां ओवर लेकर आए रिशाद हुसैन को नानी याद दिलाते हुए संजू ने उनकी 2 गेंद पर 2 चौके लगाए। तो तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का उड़ाकर संजू सैमसन ने केवल 22 गेंद पर ही अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया था। 7 ओवर में टीम इंडिया 98 रनों पर खड़ी थी। तो 8वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्या ने चौका लगाकर टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। ये दोनों तो बांग्लादेशी गेंदबाजों को वापसी का एक मौका नहीं दे रहे थे। हैदराबादी फैंस के लिए तो आज चांदी हो गई थी, क्योंकि सूर्या और संजू ने ऐसी आतिशबाजी करी थी कि पूरा आसमान रंगीन हो गया था। हर एक हिंदुस्तानी खुश था तो आंसू निकल रहे थे तो केवल बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के। 10वें ओवर में संजू ने रिशाद हुसैन को तारे दिखाते हुए एक के बाद एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 5 गेंद पर 5 तूफानी छक्के उड़ाकर पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया था। इसी की बदौलत 10 ओवर में टीम इंडिया 152 रनों तक खड़ी थी। तो दूसरी तरफ सूर्या ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए अपना अर्धशतक 24 गेंद में पूरा किया, लेकिन संजू
सैमसन तो आज इतिहास लिखने के इरादे से मैदान में आए थे। उन्हें रोक पाना किसी के बस की बात नहीं हो पा रही थी। पहले संजू ने सूर्या के साथ मिलकर 150 रनों की पार्टनरशिप को अंजाम दिया, तो फिर देखते ही देखते 12वें ओवर की पहली गेंद पर मेहदी हसन का स्वागत छक्के से चौके से कर संजू सैमसन ने केवल 40 गेंद पर अपना ऐतिहासिक शतक ठोक दिया था, जिस पर सूर्या से लेकर गंभीर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजाई और अपनी